शिवजी को जल चढ़ाने के बाद कलश खाली लेकर नहीं आना, हमें उस कलश में शंकर भगवान के चढ़ा हुआ थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, एक चुल्लू का एक जरा सा जल उस कलश के अंदर लेकर आना है। और वो जल अपने पूरे द्वार पर, घर पर, व्यापार में या अपने घर में प्रवेश करते समय छींट लिया, पान कर लिया या दे दिया। उससे क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? हम तो कहेंगे कि आप प्रयास करना, जिसके घर में संपदा नहीं आ रही हो, लक्ष्मी रुकी हुई हो, वैभव नहीं आ रहा हो, मानसिक टेंशन चल रहा हो, उनसे निवेदन है 1 महीना शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना चालू करो और शंकर जी पे जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा कलश में लेकर वापिस घर आओ और घर के दरवाजे पर छींटना प्रारंभ करो। देखो संपदा आना प्रारंभ होती है। क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष और उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो तो उसकी छांव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी क्या? नहीं। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, किसी भी वृक्ष के नीचे आप अगर विराजमान हो तो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का पूरा जाप भी नहीं कर सकते तो केवल एक अक्षर का ओम का नाम आप किसी भी वृक्ष के नीचे, जब आपके मन को शांति ना हो, धीर ना बन रहा हो, शीतलता मन के भीतर ना आ रही हो, बहुत टेंशन सामने आकर खड़ा हो रहा हो, किसी भी एक पूज्य वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करो। जैसे शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद में नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी को देखा जाता है, दर्शन किए जाते हैं। उस समय पर दृष्टि आपकी नहीं रहती। जल चढ़ाया, दृष्टि आपकी है। बेलपत्र चढ़ाई, दृष्टि आपकी है। पर जब शिवजी को जल चढ़ाने के बाद आप नंदी के पास आकर बैठते हो या नंदी के पास आकर खड़े होते हो, जाने से पहले नंदी के पास खड़े होकर शंकर भगवान का जब वापिस दर्शन करते हो, उस समय पर दृष्टि तुम्हारी नहीं होती, दृष्टि उस परमात्मा की और नंदी की हो जाती है कि अब उस नंदी के भाव से देखा। नेत्र तुम्हारे ही नहीं पर दृष्टि बदल गई। पांच मिनट में व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। 5 मिनट का 1 सेकंड लगता है, दृष्टि बदल जाती है। वृंदावन काई के लिए जाते हो? भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो सही है कि गलत है? आगरा काई के लिए जाते हो? ताजमहल जम के बोलो देखने के लिए। किसी ने ये कहा कि ताजमहल का दर्शन करने जा रहे हैं? जो भी बोलेगा एक ही बात कहेगा, ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं और वृंदावन भी जाएंगे, वहां दर्शन कर कर आएंगे। बोलने का तरीका बदल गया कि वृंदावन जाएंगे तो दर्शन कर कर आएंगे, आगरा जाएंगे तो ताजमहल देख कर आएंगे। देखने में और दर्शन में अंतर है। देखते हैं तो काम जागता है और दर्शन करते हैं तो काम समाप्त हो जाता है। देखने में काम जागा,
फिल्म दर्शन करने के लिए नहीं जाते, फिल्म देखने के लिए जाते। रासलीला, रामलीला देखने के लिए नहीं जाते, दर्शन के लिए जाते। गार्डन, बगीचा देखने के लिए जाते हो, और अपने सागर में जितने मंदिर बने हैं इनका दर्शन के लिए जाते हो। देखने में काम जागेगा, देखने में लोभ जागेगा, देखने में आसक्ति जागेगी, देखने में वासना जागेगी, देखने में तृष्णा जागेगी, सब कुछ। कोई अच्छे कपड़े पहनकर आया तो तुम्हारे भीतर भाव उत्पन्न हो गया कि भाई मैं भी ऐसे सिलवाऊंगी, उसका महल देखा, कुर्सी देखी, सोफा देखा, मैं भी ऐसा करूंगा। देखने में अहंकार भी जाग रहा है, काम भी जाग रहा है, लोभ भी जाग रहा है, आसक्ति भी जाग रही है, तृष्णा भी जाग रही है, वासना भी जाग रही है। पर दर्शन करने पर, जब परमात्मा के हम दर्शन करते हैं, जब भगवान की चौखट पर जाते हैं, भगवान के द्वार जाते हैं, तब हमारे भीतर से सब कुछ समाप्त हो जाता है। दर्शन मतलब काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा का शमन। सब कुछ समाप्त हो। एक निवेदन स्वीकार करना, कभी कभी योग लग जाए, जिस दिन आप शिव जी को जल चढ़ाकर घर वापस जा रहे हो, एक बात आपको कही थी, ध्यान में होगी शायद। जो पक्के श्रोता हैं, कथा कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, कभी आस्था चैनल पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर। कथा नहीं भी आती तो पुरानी कथा निकालकर सुनते रहते हैं, तो उनको स्मरण होगा। एक बात कही थी कि शिवजी को जल चढ़ाने के बाद में कलश को खाली लेकर नहीं आना है। किस किसने सुना था? सुना था सबने? रखिए, बहुदेव जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज से करा था कि मृत्यु लोक में इतने तीर्थ हैं। सुखदेव जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में दर्शन करने जाऊंगा। मृत्यु लोक में इतने तीर्थ बसे हुए, इतने कुंड हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, इतने सरोवर हैं, लाखों लाख तीर्थ मृत्यु लोक में विराजमान है। भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं, दुनिया में कहीं इतने तीर्थ नहीं है जो भारत माता की गोद में तीर्थ। पग पग में तीर्थ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा जनक जी महाराज से कि आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊं और सारे तीर्थ घूमता फिरूं। तो जनक जी महाराज ने कहा अगर मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा वो मना नहीं है, पर गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, वो दोगे क्या तुम मुझको? गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, क्या आप मुझे वो दोगे? जनक जी ने जैसे कहा तो सुखदेव जी महाराज के मन में आया कि गुरुजी ऐसी कौन सी दक्षिणा मांगने वाले? बोलो सुखदेव जी, वो दक्षिणा देने को तैयार हो? सुखदेव जी ने कहा अगर मैंने गुरु मंत्र ले रहा हूं तो दक्षिणा भी दूंगा। बोलो क्या दक्षिणा देना पड़ेगा? तो सुखदेव जी महाराज से राजा जनक जी ने कहा कि तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, तुम्हें तपस्वी नहीं बनना है, तुम्हें साधु नहीं बनना है, तुम्हें संत नहीं बनना है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें गृहस्थी बनना है, विवाह करो, शादी करो, घर में बच्चे हों, हमें गृहस्थ आश्रम धारण करना है। सुखदेव जी कहने लगे गुरुजी मैं तो गृहस्थ आश्रम में रहना नहीं चाहता, मैं गृहस्थ आश्रम में पढ़ना नहीं चाहता। जनक जी ने कहा साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, गंगा नर्मदा यमुना के घाट पर एकांत में बैठकर भजन करना सरल है, पर गृहस्थाश्रम में पत्नी और बच्चों के बीच रहकर भगवान की एक माला जपना कठिन है। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम।
कि जितने लोग कहते हैं ना हम तो भैया विवाह नहीं करेंगे, हम तो साधु बन जाएं, हम तो संत बन जाएं, हम तो सन्यासी बन जाएं, हम तो तपस्वी बन जाएं। तो गंगा के घाट पर अकेले तो भजन कर कोई भी कर सकता है। अकेले राम तो कहीं पे भी डोलते फिरो, कौन मना करे जी। पर विवाह करने के बाद पत्नी, बच्चे, कुटुंब और कबीले के साथ में रहकर भजन करना कठिन है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें शादी करना पड़ेगा, और सुखदेव जी महाराज ने गुरु जी की आज्ञा मानी और पितरों की कन्या पीवरी के साथ में, जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, उन सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह किया। देवी भागवत में लिखा है। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो देवी भागवत पढ़ लेंगे। पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। लड़के हुए, एक लड़की हुई जो अनु नाम के राजा के साथ में भी आई। सुखदेव जी महाराज फिर बाबा जनक जी के पास पहुंचे और राजा जनक जी के पास जाकर सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपने मुझे विवाह के जंजाल में फंसा दिया। अब मैं सारे तीर्थों में कैसे जाऊंगा, सारी नदियों में, तालाब में, कुंड में, बावड़ी में स्नान कैसे करूंगा। लाखों तीर्थ हैं मृत्यु लोक में, इन सारे तीर्थों का दर्शन मैं कब करूंगा। तब जनक जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी तुम्हें सारे तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर संत बैठकर भगवान का सत्संग कर रहे हो, जहां प्रवचन और सत्संग चल रहा हो, जहां शिव महापुराण की कथा और भागवत रामायण चल रही हो, वहां जाकर बैठ जाना, सारे तीर्थों का दर्शन एक साथ हो। सागर वालों बहुत ध्यान से सुनना, और जितने लोग आस्था और मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सावधानी से सुनना कि सारे तीर्थ जिस समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है, उस दिन से लेकर जिस दिन विराम होती है, उस दिन तक सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारी बावड़ियां, सब की सब जहां कथा होती है उस पंडाल में आकर विराजमान हो जाते हैं। उसके भीतर आ जाते हैं। कभी विचार किया आप लोगों ने, जिस जगह पर कथा होती है, जहां पोथी रखी होती है, सारा की सारा पंडाल, सारा की सारा टेंट उसी पोथी के ऊपर जो टेंट लगा होता है उसी से जुड़ता हुआ क्यों चले जाता है? क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता होता उससे जुड़ता 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 1 2 3 4 पीछे 5 साइड में 6 ऐसे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया अंत तक पड़ी रहती है, जहां तक आप बैठे हैं। वो तो भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को, अब जैसे आज भी अपार भीड़ होने के कारण लोग भयंकर खड़े हुए हैं, उधर भी इधर भी और पीछे। पर फिर भी हम तो कहेंगे, अगर कहीं मौका मिले, आपको जगह मिल जाए तो बैठने का भी प्रयास करना। फ्रिज में जो सामान रखा जाता है, फल रखे जाते हैं तो वो सड़ते हैं। अरे बोलो जल्दी से, नहीं। फ्रिज में दूध रख दोगे तो फटेगा। अरे पीछे वाले भी बोलो रे, नहीं। फ्रिज में सब्जी रख दोगी वो सड़ेगी नहीं।
फ्रीज में अगर तुमने सामान रखा है तो वो खराब नहीं होता, उसी तरह कथा सुनने जाओ तो पंडाल के अंदर बैठो, क्योंकि ये वो फ्रीज है जिसमें एक बार कोई पहुंच जाता है तो संसार में सड़ता नहीं। संसार में सड़ने से बचना है। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, ये सब मनुष्य को सड़ाने वाले, इससे परे होना है हमको। इसलिए सत्संग में जाकर बैठने का प्रयास करा करो। बहुत ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है, पत्नी, बच्चे, घर और खाने को भोजन, पेट भरने का सामान तो तुम जितने जन्म लोगे प्रत्येक जन्म में मिलेंगे। सुन लेना रे भाई, चौरासी लाख योनियों में जितने तुम्हारे जन्म होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारा पति भी होगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हें भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी मिलेगी, घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियों में पत्नी, बच्चे, घर, सामान सब मिलता है, सब कुछ मिलेगा, पर 84 लाख योनियों में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा तो केवल मनुष्य के लिए है, मानव की योनि के लिए। इसलिए कहा, नौकरी करो, सर्विस करो, धंधा करो, बिजनेस करो, जो तुम्हें करना है सब करो, पर साथ में परिवार को चलाते चलाते शिव महापुराण की कथा, भगवान का भजन कीर्तन करते चलो। तुम्हारे पास समय नहीं रहता तो इतनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर दुकान में भी एक टीवी लगवा लो, और उस टीवी में कुछ मत करो, केवल 2 बजे से 5 बजे तक, जब तक शिव महापुराण की कथा है उस समय तक उसको चालू कर कर बैठ जाओ। भले तुम ग्राहकी करो, भले तुम सारा काम करो, पर एक बात याद रखना, एक शब्द भी अगर कान में चले गया तो हो सकता है कि जिंदगी सवर जाए। थोड़ा सा ले, धर्म पत्नी भी अपने पति से कह सकती है, थोड़ा सा समय निकाल कर कथा सुन लिया करो। दिन में समय नहीं मिले तो रात्रि में सुन लिया करो। अब पति कहेगा मैं इतना थक जाता हूं, कहां कथा सुन पाता हूं, कहां समय। और सत्य बात है माताओं, पुरुष के ऊपर गृहस्थी का बोझ बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता होगा कि बस दुकान पर जाकर बैठ गए या नौकरी करने पहुंच गए, बस सवेरे से जाते हैं, जूते मूते पहने, बढ़िया टाई फाई लगाई और खूब जोरदार सब खा पी के नाश्ता वास्ता कर कर और पहुंच गए अपनी नौकरी पर। शाम को आए और आराम से बस बैठ गए और खाया पिया सो गए। पर ये नहीं है। एक व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके ऊपर गृहस्थी का जब बोझ होता है ना भाई, तो वो ही जान सकता है कि उसके ऊपर कितना बोझ है। आप केवल उसका दिल पावन मजबूत कर सकती हो। आप अपने पति से कह सकती हो और पति अपनी पत्नी से कह सकता है कि समय निकाल कर, ये मानव का देह है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, कुटुंब के लिए करना है, सब कुछ करना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेना है, दुकान भी चलाना है, सबको देखना भालना, सब कुछ तुमको करना है। हम कह भी देंगे ना कि तुम ये सब छोड़ दो, तो तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब भगवान ने बनाया तो मनुष्य ने परमात्मा से पूछा कि तूने मुझे बनाया क्यों है। तो परमात्मा ने एक शब्द कहा, मैंने 2 कारणों से तुझे बनाया है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मृत्यु लोक में जाएगा तो तेरे को परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। ये परिवार कौन है? तो भगवान कहते हैं तेरे बेटे, पूर्व समय में तूने जिससे कर्जा लिया होगा वो तेरे बेटे बनकर जन्म लेंगे। पूर्व समय में जिसने तेरा साथ दिया होगा, तू शादी कर कर उसका साथ दे रहा होगा। पूर्व में तूने किसी का बुरा करा होगा तो कोई बुरा करने के लिए
तेरे पास में आ जाएगा। कोई तुम्हारा धन खाकर भाग जाए तो रोना मती। भगवान कहते हैं कि पूर्व में तो उसका खाकर चले गया था, मर गया था, तो आज तेरा खाकर वो चले गया। इतना सारा पैसा एक जगह पर लगाया, एक कंपनी में लगाया, एक बैंक में जमा करा, मालूम पड़े बैंक की भाग गई। तो ये कैसे भाग गई? तुमने तो विश्वास करा था, पूरा काम करा था, कागज तैयार थे, सब लिखा पड़ी थी, कोई प्लाट तुमने लिया था, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। जरा समझो कि ये पूर्व का है जो कर्म हमको भोगना पड़ रहा है। ये जितने पत्नी, पति, बच्चे, बेटा, बेटी, माता, पिता, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारे पूर्व के संबंधों के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में जा रहा है, बस एक बात याद रखना, पत्नी को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, परिवार को भी पालना है, घर भी तुझे बनाना है, दुकान भी तुझे बनाना है, जमीन भी जोड़ना है, बंगला भी बनाना है, गाड़ी भी तुझे लाना है, पर उसके साथ में एक काम जरूर करना कि थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करते चले जाना, तो जिंदगी सवर जाए। थोड़ा मात्र एक चुटकी बराबर के नमक के बराबर जिंदगी में आप थोड़ा सा शिव महापुराण को ले आए। एक सिस्टर पत्र लिखी है कक्ष में, सवेरे जब मिले थे उस समय पर पत्र आया है। उस पत्र में कृष्ण है, गुरुदेव मैं हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में। सिस्टर नहीं है वो जो पौछा आदि कादिक लगाती हैं, कार्य करने वाली माँ। उन्होंने कहा कि हम बर्ड बॉय लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था उसमें, तो हम उसकी नौकरी करते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म भी ले रहा है, जन्म जिस टेबल पर लिया गया है उस टेबल को भी हमें पहुंचना है। रोज प्रतिदिन 2-4 दिन में कोई मर भी रहा है तो भी हमको उसको देखना है। सुबह से लेकर शाम तक निकल जाता है, कभी शाम से लेकर रात की ड्यूटी होती है तो सुबह निकल जाता है। गुरुदेव उस बीच में हम मंदिर नहीं जा सकते, पर हम घट की जिभ्या से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम जपते हैं। और 2-3 दिन में अगर समय मिल जाता है, जैसा भी नाइट की ड्यूटी होती है तो दिन में हम मंदिर चले जाते हैं, तो क्या हमारी पूजन को शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जिस बहन ने प्रश्न किया था उस बहन को मैं नमन कर कर कहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी एक ही शब्द लिखा है रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम की आधारशिला है। घट की जिभ्या से अगर आप काम करते करते भी उस परमात्मा का नाम ले रही हो तो ये निश्चित है कि वो एक दिन मिलेगा जरूर। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। कर्म करने में पीछे मत हटो। अगर आपकी सेवा की नौकरी है, जिस कर्म में आप लगे हो उसको दिल से करो। मनुष्य की देह है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। कली काल में जन्म हुआ है, तुम सतयुग में पैदा नहीं हुए हो, और ना तुम त्रेता में ना तुम द्वापर में पैदा हुए, कलयुग में पैदा हुए हो। इसलिए घर को चलाने के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ सकता है, बेईमानी भी करना पड़ सकती है, छल भी करना पड़ सकता है, कपट भी करना पड़ सकता है। पर ये सब कुछ तुम करो, अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहे हो, इसका ध्यान करना। पर इसके साथ एक काम जरूर करना
ये सब कुछ तुमने किया क्योंकि परिवार को चलाना था, बच्चों को पालना था, परिवार को लेकर चलना था, थोड़ा सा आगे बढ़ना था। पर उसके साथ एक काम करो कि देव अधिदेव महादेव का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी ना कर सको तो कम से कम 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में जब चढ़ाओ तो उनसे कहकर जरूर आना कि मैं तेरे दरवाजे पर आने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं, मैं छल करता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं बेईमानी करता हूं, मैं प्रपंच करता हूं, तेरे मंदिर में आने के लायक नहीं हूं। पर मैंने सुना है बेटा जब गंदगी में गिरता है, बेटा जब नाली में गिरता है, बेटा जब कीचड़ में गिरता है, गंदे बेटे को, नाली में पड़े हुए बेटे को पड़ोसी कभी गोदी में नहीं लेता। कोई लेता है? तुम्हारे रिश्तेदार कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को कभी गोदी में नहीं लेंगे, ना उसे गले लगाएंगे। पर कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को अगर गोदी में लेती है और लेता है तो उसका माँ और बाप लेता है, उसी पर कितने भी बुरे हैं पर तू गोदी में लेगा, ये निश्चित है। गंदगी में सने हुए बच्चे को पड़ोसी गोदी में नहीं लेगा, गंदगी में सने हुए बच्चे को तुम्हारे रिश्तेदार गोदी में नहीं लेंगे। कोई बच्चा गिरकर आ जाए, गंदगी उसके पूरे शरीर पर मेला ही मेला लग रहा हो, गंदा ही गंदा लग रहा हो, मक्खियां भी न रही हो, कौन लेगा उसका गोदी में? कोई नहीं। केवल एक माँ रहती है, गोदी में उठाया, लेकर चल दी, तुरंत उसका स्नान कराया, वॉशरूम में ले गई, कपड़े से पोंछा, उसके बाद भी कहती है रोना मती, मैं ले जा रही हूँ ना तुझे, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। और माँ उसको गले से लगाकर, बाप उसको गले से लगाकर और वॉशरूम तक लेकर जाएगा, स्नान कराएगा, वापिस उसको क्लीन कर देगा, वापिस साफ कर देगा। वो बेकार कपड़े बाथरूम में पटक देगा धोने के लिए, अच्छे कपड़े बच्चे को पहना देगा। शरीर में अगर बदबू भी आ रही होगी तो थोड़ा सा पाउडर लगा देगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, जिंदगी में तुमने कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, पर देव अधिदेव महादेव के मंदिर जाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे जाना, जिससे वो बाप तुमको साफ कर सके, वो माँ तुमको क्लीन कर सके और भक्ति का पाउडर लगाकर तुम्हारे शरीर को फिर सुगंधित कर सके। उस माँ बाप का दरवाजा मत छोड़ना, उस माँ बाप का द्वार नहीं छोड़ना, परमात्मा की चौखट नहीं छोड़ना। कलयुग में आए हो, हम कह देंगे तुमको कि जिंदगी भर सत्य बोलो तो तुम सत्य नहीं बोल पाओगे। एक बार पत्नी ने तुम्हारे पास आकर पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूं, तुमने कह दिया हरी घास में भैंस जैसी लग रही है, तुमने सत्य बोला, उसको बुरा लग जाएगा, दूसरे दिन तुम आके चली जाएगी। इसलिए संसार में आने के बाद तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। वो कैसी भी लगे तुम्हें हमेशा कहने लगेगा क्या जोरदार लग रही है, वो कैसी भी लगे पर तुमको हमेशा बड़ाई करना पड़ेगी। भोजन में मिर्ची भी तेज हो गई तो तुम बोल नहीं सकते, फिर भी कहोगे भोजन बहुत अच्छा बना। नमक तेज हो गया तो भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि नमक अच्छा बना। और कितना भी क्रूर से क्रूर तुम्हारी सर्विस में, नौकरी में कोई अच्छा ऐसा ऑफिसर आ गया जो दिन भर तुमसे चिढ़ता, दिन भर चिढ़ता, उसके बाद भी तुमको उसको सलूट मारना ही पड़ेगा, अच्छे से बोलना ही पड़ेगा, मन नहीं करे तो भी बोलना पड़ेगा, तो भी कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड डे सर, तो भी कहना पड़ेगा यस सर। क्रूर से क्रूर मिलेगा, क्योंकि संसार में आए हो तो परिवार पालना है, परिवार को लेकर चलना है, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं कह भी दूं इस व्यासपीठ से, हम कह भी दें कि नहीं रे झूठ मत बोलना रे, बेईमानी नहीं करना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना, बस हम कह दें इतना जरूर करना कि तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी के चेहरे पर स्माइल रहे, बस इतना जरूर रखना। मुख पर हम कहते हैं, कई बार कहा अगरबत्ती नहीं लगा सकते, मंदिर में जाकर दिया नहीं जला सकते, तो एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता जरूर दे देना, स्माइल। सत्य की ओर चलो,
और जब सत्य की ओर चलोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। महाराज एक तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो छठीला में कटी जाऊंगी, भोले मेरी पतंग बाबा मेरी पतंग। कभी कभी हो जाता है सामने कपट भी। आपको मालूम है युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। क्या कहते थे? बोलो जरा जम के बोलो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। उसके बाद भी युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था। विचार करिएगा जरा, महाभारत को उठाकर पढ़िएगा। युधिष्ठिर और नरक, हाँ धर्मराज कहते हैं उसको, धर्म की ध्वज धारण करने वाला है, और वो नरक चले गया। हाँ कारण क्या था? केवल एक, पांडवों में केवल एक युधिष्ठिर ऐसे थे जो सात शरीर बैकुंठ गए थे। जब बैकुंठ में गए तो बैकुंठ में जाकर उन्होंने देखा कि पूरे बैकुंठ में उनके द्रौपदी नहीं मिली, अर्जुन नहीं मिला, नकुल नहीं मिला, सहदेव नहीं मिला, भीम नहीं मिला। तो उन्होंने पूछ लिया बैकुंठ में, ये मेरे भाई बंधु कहां हैं? मेरे भाई बंधु कहां हैं? वैकुंठवासियों ने कहा हमको भी ज्ञात नहीं है, परमात्मा को मालूम है, मैं उनको ढूंढने जाऊंगा। और युधिष्ठिर उनको ढूंढने के लिए गया। जब युधिष्ठिर ढूंढने के लिए गए तो दूसरे रास्ते पर चले गए। दूसरे रास्ते से गए तो वहां पर इतना गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, जहां देखो रक्त, पीप, मांस सब पड़ा हुआ था। बहुत तेज तेज लोग चिल्ला रहे थे, तपन हो रही थी। युधिष्ठिर उसमें प्रवेश कर गया, उस रास्ते पर, उस रोड पर, उस मार्ग पर। और युधिष्ठिर जब उस जगह पर प्रवेश करा, युधिष्ठिर जब उस जगह पर पहुंचे तब वहां पर जितने लोग खड़े थे कारागार में, वो सब आवाज लगाने लगे, भैया मत जाओ, वापिस मत जाओ, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो कहा ये नरक भोगने वाले हैं। अच्छा, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने बैकुंठ से आए हुए पार्षदों से कहा तुम चले जाओ, मैं इनके लिए यहीं रुक जाता हूं। युधिष्ठिर थोड़ी देर वहां रुके, उनके शरीर की तरंग से जितने लोग नरक में पड़े थे वो सब स्वर्ग की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर घूमते घूमते वापस बैकुंठ में पहुंचकर बैकुंठ में भगवान विष्णु मिले, और भगवान विष्णु से बैकुंठ अधिपति से युधिष्ठिर ने पूछा ये बताओ कि मैं वहां गया था वो कौन सी जगह थी? युधिष्ठिर के प्रश्न थे तो बैकुंठ अधिपति ने कहा कि तुम्हें नरक लेकर जाया गया था, तुम नरक में गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मैंने जिंदगी भर पुण्य करा, सत्कर्म करा, मैंने हमेशा अच्छा काम करा, इसके बाद भी मुझे नरक क्यों भेजा गया?
तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने नीचे पृथ्वी पर युद्ध के दौरान एक छल कर दिया था, एक कपट कर दिया था। क्या कपट करा था? अश्वत्थामा के मरने की खबर गुरु द्रोणाचार्य को झूठी दे दी थी और गुरु द्रोणाचार्य सिर मलमल कर रोते रहे थे। कपट करा, कपट के बल पर तुमने मारा है, इसलिए तुमको कपट से ही वहां ले जाया गया था। मेरे भाई बंधु कहां हैं? तब बैकुंठ में भाई बंधु दिखे तो पूछा तुम कहां गए थे? तो अर्जुन कहता है, नकुल सहदेव भीम द्रौपदी कहती है कि मृत्यु लोक में जो हमने गलत कर्म करा था, जरा से धन और वैभव के चक्कर में हमने अपनों का खून बहाया था, इसलिए हमको नरक मिला था, पर आपके तरंगों से हम वापस लौट कर आ गए। महाराज, संसार में आए हो तो अपनी भगवान विष्णु के एक शब्द को याद रखना कि भगवान नारायण से युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे नरक भोगना पड़ा है जरा से कर्म के लिए। हां, जरा से कर्म के लिए। हां, भीष्म पितामह ने भी तो कुछ कर्म बेकार करे होंगे, उनको नरक नहीं मिला है क्या? भगवान नारायण ने कहा, सुनो युधिष्ठिर, भीष्म पितामह दिन में जो युद्ध करते थे वो रात में जाकर भगवान कृष्ण से कह देते थे कि आज मैंने युद्ध में इतनों को मारा है और उनके प्राण चले गए मेरे कारण। अपने मन की बात वो कृष्ण से कहते थे। जब अपने मन का उद्गार, अपने भीतर का गलत काम हम परमात्मा के सामने कह देते हैं तो परमात्मा उसको स्वीकार कर वहीं की वहीं समाप्त कर देता है। वहीं की वहीं फाइल जब तक तुम्हारे ऑफिस में है, फाइल तुम्हारे पहचान वाले के ऑफिस में है, तब तक तुम कुछ भी मिटवा सकते हो, लिखवा सकते हो, पर फाइल दूसरी जगह पहुंच गई तो न मिटेगा न लिखेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने कपट करा, आपने बेईमानी करी, आपने छल करा, आपने झूठ बोला, आपने प्रपंच करा, सब गलत काम आपने करे, मृत्यु लोक में आने के बाद आपने सारे गलत काम करे। गलत काम करने का प्रायश्चित एक है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्र चढ़ाकर, शिव के मंदिर में नंदी के पास बैठकर शंकर भगवान से अपने किए हुए पाप को मन की मन भगवान से कह देना कि मैंने आज ऐसा कर्म कर दिया, मैंने किसी का दिल दुखा दिया होगा, मैंने ये कर दिया होगा, बाबा आप संभाल लेना। अपनी भाई की बात भगवान तक कहो तो थोड़ा सा अपने हृदय की बात शिव से कहो तो जब मन की बात आप भगवान से कहना प्रारंभ करेंगे तो भगवान सुनेगा। चलो एक बात आप लोगों से आज पूछते हैं, व्रत क्यों किया जाता है? बोलो रे सागर वाली जी, जितने लोग बैठे हो सब प्रेम से बोलो, व्रत क्यों करते हैं? बोल दो जल्दी से, व्रत क्यों करते हैं? क्यों एकादशी आती है? क्यों प्रदोष आती है? किस लिए? आज भी बड़ा प्रसन्नता का विषय है, आज महेश नवमी है। संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी परिवारों को, पूरे विश्व में निवास करने वाले माहेश्वरी बंधुओं को आज महेश जयंती की, महेश नवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पर एक निवेदन है मेरा संपूर्ण माहेश्वरी बंधुओं से, आपको कोटि कोटि बधाइयां हैं महेश जयंती की, महेश नवमी की। पर एक निवेदन है मेरा, महेश जयंती के दिन ही केवल शंकर की आराधना नहीं करना है। कई बार कई लोगों के मुख से हम सुन लेते हैं कि नहीं, हम तो नारायण को मानते हैं, हम केवल श्रीनाथ जी को मानते हैं, हम केवल इन देवता को मानते हैं, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते, हम शिव मंदिर नहीं जाते।
मेरा निवेदन केवल इतना है, आप किसी को भी मानो, पर आज महेश जयंती के दिन एक संकल्प ले लो कि हम मारवाड़ी महेश्वरियों की उत्पत्ति भगवान महेश और उमा के माध्यम से हुई है। आज हम संकल्प लेते हैं कि हम किसी को भी माने, पर भगवान शंकर की निंदा नहीं करेंगे, भगवान महेश की निंदा नहीं करेंगे। बस ये संकल्प हमारे भीतर। कोटि कोटि बधाइयां संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले महेश्वरी बंधुओं को आज महेश नवमी की, महेश जयंती की बहुत बहुत बधाई। हम जिसकी उत्पत्ति हैं, जिस भगवान महेश ने हमारी उत्पत्ति करी, कई बार हम बात में उनका निंदा कर बैठते हैं। हम शंकर मंदिर नहीं जाते, हम शंकर जी का भजन नहीं करते, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। शंकर कौन है? हम शिव मंदिर। ये निंदा ना करें। हम भले किसी को भी माने, पर शिव निंदा से दूर। भगवान महेश की संतान है, माता पिता हैं आपके, उनकी निंदा ना हो, और ना निंदा सुनना ना निंदा करना। बहुत बहुत बधाइयां हैं महेश जयंती की, महेश नवमी की संपूर्ण विश्व को। महाराज शिव मंदिर में जाकर अपने दिल की बात कहना प्रारंभ कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा में कभी बैठने का मौका मिले, कभी जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर सुन रहे हैं, कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठने का मौका मिले तो कथा सुनते सुनते जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आया, उसके तुरंत बाद बाबा से अपने दिल की बात कहने का प्रयास करना। जब कोई कथा वक्ता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण के मूल मंत्र को बोले, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम राम राम सीताराम, गीता का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम, विष्णु पुराण का मूल मंत्र है श्री नारायण। शिव महापुराण की कथा में कभी बैठने का मौका मिले तो अपने हृदय की बात, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप शिव महापुराण का मूल मंत्र आए, उस समय पर बाबा से कुछ क्षण बैठकर अपने हृदय की बात एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए उससे कह बोल। कल एक कथा में बात कही थी, बुरे व्यक्ति को बुरा नहीं कहना, बुरे व्यक्ति को कभी बुरा नहीं करना। रावण के पास में विभीषण रहता था और विभीषण को लात मार दी थी रावण ने, और विभीषण को लात मारा, विभीषण उठा, भैया को प्रणाम करा, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी परवरिश करी, मेरा ध्यान रखा, अब मैं आपको नमन कर कर यहां से जा रहा हूं। विभीषण चाहता तो विभीषण को लात मारी थी, भाई था, कह सकता था दो शब्द अपने भाई लंकाधिपति रावण को, कुछ भी बोल सकता था, पर विभीषण ने कोई शब्द नहीं करा, कोई शब्द नहीं बोला, उल्टा प्रणाम करा। प्रणाम कर कर विभीषण वहां से उठकर दूरी बनाकर चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपको अपशब्द कहता है, ताने देता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, उसको पलट कर अपशब्द नहीं कहना है, बस एक काम विभीषण जैसा करना। विभीषण ने रावण से दूरी बना ली थी, कहीं दूर चले गया था, आप भी उससे मिलो पर व्यवहार की दूरी बना लीजिए कि अब हमको इससे ज्यादा व्यवहार नहीं रखना। शब्द के तीर,
हैदराबाद की कथा सुनी आप लोगों ने? उसमें एक बात कही थी, गोली और बोली, सुनी थी? गोली का घाव, बंदूक से निकली हुई गोली का घाव भरा सकता है, पर मुख से निकली हुई गोली का घाव जिंदगी भर नहीं भरा है, पूरी जिंदगी नहीं भराएगा। गोली और बोली का ध्यान रखना कि गोली का घाव, बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई बोली, ध्यान रखना। हैदराबाद की कथा में कहा था आपको कि बंदूक से निकली हुई गोली का घाव भर सकता है, पर मुख से निकली हुई गोली का भाव जो निकला है बोली, उसका घाव नहीं भरा सकता। वो बहू पहली बार जब शादी कर कर आई और सास ने ऐसे शब्द बोल दिए ना, वो जिंदगी भर भले सास मर जाएगी पर याद तो बोली रहेगी। ननंद ने जो जो बोला है भाभी को याद रहता है, भाभी ने जो बोला वो ननंद को याद रहता है। भले वो अपने मायके चली गई, ससुराल चली गई, सब कुछ हो गया, बच्चे बड़े हो गए, ब्याह हो गया, बुढ़े हो गए, पर वाणी गोली का घाव भरा सकता है, बंदूक की निकली हुई गोली का घाव एक बार भर सकता है, पर बोली जो मुख से निकली है उसका घाव कभी नहीं भराता। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। पर बोली पर ध्यान रखिए, गोली का घाव भर सकता है पर बोली का घाव कभी नहीं भरा सकता महाराज। बोली का घाव, आसाई राम जी से दूजिया सच छोड़ दे, रिश्ता एक शिव जी से दूजा रिश्ता तोड़ दे। आस किससे लगाना? परमात्मा से। संसार के लोगों से आस लगाओगे और वह आस जब टूटती है तो दिल रोता है। सरल भाषा में समझ लो जरा अच्छे से। गुलदस्ता लेकर आए, इतना बड़ा तो तुम गुलदस्ता लाते हो ना, पन्नी लपटा हुआ, देखा है? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? कितने का आता है? 100 रुपए का, 125 रुपए का, 150 रुपए का। गुलदस्ता लेकर आए 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का। पानी का मटका लेकर आए 60 रुपए का, छोटा सा, इतना बड़ा 50-60 रुपए का पानी का मटका लेकर। अब तुम गुलदस्ता भी लाए हो, पानी का मटका भी लाए हो, घर में आए, और घर में आने पर पानी का मटका रखा और वो मटका फूट गया, तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो जन के जरा, अरे बोलो जी जी, दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब जरा विचार करिए, पानी का मटका लेकर आए, वो घर में लाकर फूट गया तो तुमको दुख हुआ, तो तुम्हें दुख होना ही नहीं चाहिए। आवाज आ रही है, सरसर आ रही है, देखिए जरा उसको। पानी का मटका तुम लेकर आए, और वो पानी का मटका जो तुम लेकर आए हो, वो पानी का मटका, अब ठीक है, वो पानी का मटका फूट गया तो तुम्हें दुख हुआ। अब वो गुलदस्ता जो तुम लेकर आए हो वो रात को मुरझा गया, बेकार हो गया, तुम्हें दुख हुआ? अरे बोलो तो जी जियो, नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये गुलदस्ता एक ना एक दिन तो मुरझाएगा ही।
पर तुम्हें विश्वास था उस मटके पर कि ये मटका ठंडा पानी देगा। 50 रुपए का लाया हूं, बजा के देखा है मैंने, खूब बढ़िया है। तुमने उससे आस लगा ली थी। उस मटके से तुमने आस लगा ली थी। और मटके से तुमने जब आस लगाई और वो आस तुम्हारी टूटी तो तुम्हें दुख हुआ, आंख में जल भर गया। गुलदस्ता सूखा, उसका गम नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें मालूम था कि ये होगा। तो उसी तरह हमें अपना जो व्यवहार बनाना है वो इस तरह का बनाना है कि संसार के लोगों से अगर आस लगाओगे तो एक ना एक दिन वो आस टूटेगी जरूर, और टूटेगी तो तुम्हारी आंख में आंसू आएगा। तुम तो एक काम करो, गुलदस्ते जैसा संसार समझो कि एक ना एक दिन ये तो हमको परेशान करेंगे ही, ये तो दुख देगा ही, ये तकलीफ देगा ही, तो ये एक दिन सुख नहीं है। तो इसलिए उसको ये विचार कर चलना कि हमको आस नहीं लगाना। हमें आस केवल एक देवरिदेव महादेव से लगा, केवल एक आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक शिव जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को आएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जिस हिसाब से भगवान रखे उस हिसाब से भजन में लगे। भजन महाराज सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? बोलो री जी। सबसे बड़ा दान कन्यादान। बोलो बोलो। कन्यादान, फिर अन्नदान, जलदान, फिर रक्तदान। इन सारे दान से भी बड़ा एक दान और होता है जो आज कलयुग में बहुत जरूरी है। अपने रिश्तेदार और परिवार को समय का दान। थोड़ा समय देना प्रारंभ करिए। बाप बेटे को समय नहीं देगा, बाप अगर बेटे से भी बनाकर रहेगा तो बेटा जब बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी अवस्था डल जाएगी, तो बेटा क्या तुम्हें समय देगा? ईमानदारी से बोलो जरा। नहीं। एक पिता को क्या चाहिए? घर पर आए तो बच्चों से अच्छे से व्यवहार करे, अपने पुत्रों से अपनी पुत्रियों को बिठाकर बात करे। बेटा क्या बात है? क्या हो गया बाबू? क्या है? पढ़ाई कैसी चल रही है? आओ इधर बैठो मेरे पास। कभी अपने बच्चों के पास बैठकर खिलखिलाकर हंसने का प्रयास करना, कभी अपने बच्चों के पास बैठकर दिल से उनसे बात करने का प्रयास करना, कभी अपने पुत्रों के पास में पुत्रियों के पास बैठकर उनसे दिल की बात निकालने का प्रयास करना, कभी उनके मन की बात निकालने का प्रयास करो और अपने मन की बात अपने बच्चों को बताने का प्रयास करो। क्यों? अगर आज आप अपने पुत्र और पुत्रियों को समय नहीं दोगे तो जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा
तुम्हारी औलाद तुमको समय देने वाली नहीं है, क्योंकि ये हाथ दो ये हाथ लो, ये संसार की रीति है। आप थोड़ा सा समय अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने कबीले को, अपने रिश्तों को, अपने नातों को थोड़ा देना चालू करिए, तो वो भी आपको समय देना चालू करेंगे। सब दान करो पर थोड़ा समय का भी दान करिए। माना आपके पास में समय नहीं है, आप दिन भर दुकान पर बैठते हो, नौकरी पर रहते हो, सर्विस पर रहते हो, दिन भर ड्यूटी रहती है, सब कुछ रहता है, पर एक समय सुबह जल्दी उठ जाओ, बच्चों को उठाकर उनके साथ थोड़ी बैठकर बात करो, थोड़ा शाम के टाइम पर बैठ गए उनसे बात करो, थोड़ा सा समय दीजिए। आज के समय में कलिकाल में ना पत्नी पति से कोई बात कर पाती है, ना पति पत्नी से बात कर पाता है। क्यों? दिन भर तो व्हाट्सएप चलता रहता है, रात्रि को थोड़ी देर सोने का समय हुआ तो व्हाट्सएप, उठे तो व्हाट्सएप, चालू करा तो व्हाट्सएप, समय निकल गया, पति चले गए दुकान बिजनेस पर। थोड़ा सा समय देना प्रारंभ कर लीजिए तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं घर में ही समाप्त हो जाएगी, बाहर तक नहीं जाएंगी। उस समस्या का समाधान समय। थोड़ा सा समय निकालना प्रारंभ करो, और जैसे परिवार के लिए समय निकालो, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग के लिए समय निकालो, ऐसा ही थोड़ा सा समय परमात्मा के मंदिर जाने का भी निकालना प्रारंभ कर लीजिए कि मुझे वहां जाना है। सारी समस्या का हल मात्र एक लोटे जल में वो बल। ये पत्र आया देखिए, भारती पटेल, मैं सागर के राजीव नगर वार्ड से आई हूं। कहीं बैठी हैं भारती जी? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइए। भारती जी पटेल सागर के राजीव नगर वार्ड से आई हूं। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रयास किया गुरुजी, कहीं से कोई आराम नहीं हुआ। डॉक्टर को बताया तो बोला बच्चा दानी में गांठ है, तो 2 बार आपका ऑपरेशन करा दिया है, अब संतान का सुख नहीं होगा। फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैंने महाशिव पुराण की कथा सुनी और उसमें आपने जो आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था, फिर वो आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। मैं बाबा को नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्ते। बैठो कहीं, अगर बैठी हो भाटी जी बैठ गई। अगला पत्र देखिए। सारे पत्र बहुत सुंदर सुंदर हैं महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नितिन पटेल, श्री गब्बर पटेल, पता है ग्राम पटकुई, बरारूर, सागर। कहीं बैठे हैं तो हाथ उठाइए आप ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नितिन पटेल, ग्राम बरारूर से आया हूं। गुरुजी, मेरे पापा जी को 2021 में अप्रैल के महीने में कोरोना महामारी की बीमारी हो गई थी। उसी बीमारी में उनको ब्लैक फंगस हो गया था, जिसके कारण उनके 4 ऑपरेशन हुए। पर वो ऑपरेशन होने पर भी जब श्रेष्ठता नहीं बैठी, फिर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और आपके द्वारा बताए हुए उपाय भी किए। प्रदोष काल में अबीर लगाकर धतूरा चढ़ाना प्रारंभ किया और रात्रि में 9:15 पर, जैसा आपने बताया है, एक कथा में आपको वर्णन करा था कि रात्रि 9:15 का एक समय ऐसा होता है जिस समय में शंकर भगवान की अगर पूजन करी जाती है तो भारी से भारी बीमारी, अगर कैंसर जैसी भी रोग है
तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और व्यक्ति ठीक होने लगता है। तो एक कथा में सीहोर की कुबेरेश्वर धाम की जो कथा हुई थी उसमें पूर्व में वर्णन करा था। वो 9-15 मिनट वाला शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे पापा की कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा से विनती करी। ऐसी कृपा हो गई कि मेरे पापा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब दवाइयां सब बंद हो गई हैं। बैठो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कृपा। एक पत्र और देखिए। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी। डोर है तो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। बाबा मैं तेरी पतंग ओ भोले मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जाऊंगी। श्री शिवाय नमस्ते। श्रीमती कीर्ति मिश्रा बूदा बहु मंदिर दमोह मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं